पैसा ले लीजिए, उनका भी नाम जरा बोर्ड में आ जाए। हमने कहा भारी कंजूस नहीं देंगे। सुन लीजिए साथी, जब हमने उनसे कहा तो कहा आप जानते नहीं है हम लोग लहिया जी के आदमी, एक पैसा नहीं दिए श्रीमान जी, बार बार लब कुछ करते रहते हैं। अच्छा बताइए लब कुछ किसकी संतान थे, बताइए नहीं? भगवान राम के। और राम मंदिर किनका है बाजी? भगवान राम के। तो लब कुछ के वंशज का मंदिर बन रहा है और उसमें नीतीश बाबू का एक पैसा नहीं लगा है श्रीमान जी। मौका था सरदार पटेल के 148वीं जयंती समारोह का और मंच पर आरसीपी सिंह, जी हां, नीतीश कुमार के कभी बड़े ही करीबी रहे आरसीपी सिंह को जब मौका मिला तो आरसीपी सिंह ने एक तरह से कह लीजिए कि नीतीश की छोटी छोटी बातों को भी उजागर कर दिया। जी हां, उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि वो लव कुश के वंशज हैं। तो भैया लव कुश के जो वंशज हैं तो लव कुश थे कौन भाई? तो राम के बेटे थे। राम कौन? तो राम तो भारत अयोध्या के राजा थे। और फिर राम का ही मंदिर बन रहा है और राम के मंदिर में एक भी पैसा नीतीश कुमार का नहीं लगा है। नीतीश कुमार बड़े ही मक्खी चूस हैं, कंजूस हैं। आरसीपी सिंह कह रहे हैं, ये हमने कोई नहीं कहा है, आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि एक चवन्नी नहीं लगा है। आरसीपी सिंह ने कहा कि जब मैं मंत्री था और राम मंदिर की बातें चल रही थी तो हमसे हमारे ही मंत्री मित्र ने कहा कि कुछ नीतीश कुमार से भी राम मंदिर में चंदा मांग लिया जाए। तो हमने उनसे कहा कि भैया एक पैसा नहीं देगा, बड़ा कंजूस है। किस अंदाज में आरसीपी सिंह ने लथाड़ दिया है नीतीश कुमार को, सुनना आपके लिए जरूरी है। आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा? वो भी क्या है, हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति का बिल्कुल एक द्योतक है। अब उस मंदिर के निर्माण में हमारे मित्र उस समय भूपेंद्र यादव जी कहे कि रामचंद्र बाबू जरा नीतीश बाबू से भी कुछ पैसा ले लीजिए, उनका भी नाम जरा बोर्ड में आ जाए। हमने कहा भारी कंजूस नहीं देंगे। बोले प्रयास तो कर लीजिए। अब सुन लीजिए साथी, जब हमने उनसे कहा तो कहा आप जानते नहीं है हम लोग लहिया जी के आदमी हैं। हमने कहा सुनिए मैं भी जानता हूँ कि भाई दो लोग को तो अपने घर में रखे हुए हैं। रणवीर नंदन जानते हैं राज्य मंत्री का दर्जा दिया वो पूजा करने के लिए, सवेरे उठ करके अभी प्रणाम करते हैं। और जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है जो हजारों वर्ष तक रहेगा, आपका शिलापट में नाम रखा, कितना अच्छा लगता। एक पैसा नहीं दिए श्रीमान जी। आप देखिए सरदार पटेल ने क्या किया, उसको बनाया। और एक बात फिर, आज गए हुए नालंदा कहे जाते हैं, उनको लगता है बैठे हुए हमारे सब सम्राट जी बार बार लब कुछ करते रहते हैं। अच्छा बताइए लब कुछ किसकी संतान थे, बताइए नहीं? भगवान राम के। और राम मंदिर किनका है बाजी? भगवान राम के। तो लब कुश के वंशज का मंदिर बन रहा है और उसमें नीतीश बाबू का एक पैसा नहीं लगा है श्रीमान जी। और मंदिर बन रहा कौन रहा है? मंदिर कौन बनवा रहा है? मंदिर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो नीतीश बाबू से जितने हमारे लब कुश के वंशज हैं और राम भगवान में आस्था रखने वाले पूछेंगे सवाल कि श्रीमान जी आप तो कहते हैं कि हम स्वजातीय हैं, हम लब कुश वाले हैं, तो हमारे पूर्वज का जो मकान बना, मंदिर बना, उसमें कोई योगदान हो रहा क्या? ये बताना बहुत जरूरी है। और इनके पास कोई जवाब नहीं है और उनको भी पता है कि अपना इनिंग खेल चुके हैं। तो आपने सुना, अब देखना यह होगा कि नीतीश के इस कंजूसी पर जदयू का कोई नेता बयान देता है कि नहीं, कि नीतीश बड़े कंजूस हैं या दिलदार हैं, बड़े बड़े दिल वाले हैं। क्या नीतीश हैं जदयू के तरफ से? तो निश्चित तौर पर प्रतिक्रिया आनी चाहिए। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।